देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। जी आपसे थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन के लिए भी रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाने वाली हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, साक्षी बनेंगे इस पूरे कार्यक्रम का, इस समारोह का। तो आज की देश की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज की तारीख ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि आज देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनमें जो देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। मंगलवार को अपने विपक्षी, अपने विरोधी उम्मीदवार को 152 मतों से मात दी थी और आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आप जानते हैं राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाती हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश भर के दिग्गज, देश के अलग अलग कोनों से दिग्गज राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हैं। देर रात दिल्ली पहुंचे थे और इस वक्त खबर ये है कि राष्ट्रपति भवन भी पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्र के कई मंत्री, एनडीए के तमाम दिग्गज, अलग अलग राज्यों के सीएम, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और विपक्ष के भी दोनों सदनों के नेता, साथ ही विपक्ष के कई दिग्गजों को भी आमंत्रित किया गया है। भी हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के भीतर की तस्वीरें। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। उनसे पहले के उपराष्ट्रपति की भी आप बात करते हैं, वेंकैया नायडू भी साथ में उपस्थित हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तो तमाम दिग्गज इस वक्त राष्ट्रपति भवन के भीतर मौजूद हैं। तो आज की तारीख एक बड़ी तारीख, क्योंकि आप जानते हैं 21 जुलाई को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया गया था। उसके बाद अभी मंगलवार को चुनाव हुए और एक बड़े अंतर के साथ एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की ओर से विजय हासिल की गई, जीत हासिल की गई। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मात दी गई। तो अब तमाम दिग्गज इस वक्त राष्ट्रपति भवन के भीतर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। जाहिर है पीएम भी पहुंचेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगी। सीधी तस्वीरें आपको हरियाणा न्यूज लगातार दिखाता रहेगा। तो सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर सीपी राधाकृष्णन का ये सफर देश ने तय किया है। अलग अलग उपराष्ट्रपति देखे हैं और आज बारी है शपथ लेने की सीपी राधाकृष्णन के। राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र के अलग अलग मंत्री मौजूद हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भी, हरियाणा के सीएम नायब सैनी को भी आप देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों के राज्यपाल इस वक्त राष्ट्रपति भवन के भीतर मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं और कुछ ही पलों का इंतजार है जब शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर की ये बेहद अहम तस्वीरें, क्योंकि बेहद दिलचस्प मुकाबला भी इस बार हमने देखा है उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो तमाम दिग्गज खड़े होते हुए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। कुछ ही पलों का इंतजार है। दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद हैं। तो पीएम को आप देख रहे हैं, साथ में राजनाथ सिंह और अमित शाह, सीपी राधाकृष्णन खुद भी आप जानते मौजूद हैं और इनका आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। अब से कुछ ही पलों बाद राष्ट्रपति भी पहुंचने वाली हैं और जैसे ही राष्ट्रपति आती हैं, सीपी राधाकृष्णन को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। तो 152 मतों से
विरोधी उम्मीदवार को मात दी है। बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार रहा। एनडीए की ओर से जितना दावा किया गया था, जितने घोषित आप जानते हैं वोट नजर भी आ रहे थे तमाम दलों के मिलाकर, एनडीए के घटक दलों के मिलाकर, उससे भी अधिक मत प्राप्त करते हुए एक बड़ी जीत हासिल की है सीपी राधाकृष्णन ने। दक्षिण भारत से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, आरएसएस से जुड़े रहे, छात्र आंदोलन से आगाज किया, सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने, आरएसएस का हिस्सा रहे, बीजेपी के पुराने स्वरूप जनसंघ की हम बात करें, राज्य कार्यकारिणी का सदस्य होते हुए अलग अलग मुकाम, अलग अलग पड़ाव पार करते हुए कोयम्बटूर से सांसद बने, 2 बार विजय भी हासिल की। तो दक्षिण भारत में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने के लिए इनको जाना जाता रहा है और इस बार भी उपराष्ट्रपति पद पर ये जीते हैं। तो उम्मीद तो जाहिर है ये है बीजेपी को कि साउथ में इसका, आप जानते हैं राजनीतिक किसी भी फैसले का प्रभाव चुनावी लिहाज से भी देखा जाता है, तो दक्षिण भारत में बीजेपी और भी मजबूत हो गई। तो जब इनको आप देख रहे पूर्व उपराष्ट्रपति भी कतारबद्ध तरीके से बैठे गए, इनसे ठीक पहले जो रहे जगदीप धनखड़, उनसे पहले रहे वेंकैया नायडू, वो भी मौजूद गए, उनसे पहले रहे हामिद अंसारी, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। तो 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कुछ ही पलों बाद शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। इनके राजनीतिक सफर की भी हम बात कर रहे थे। छात्र राजनीति से होते हुए स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, उसके बाद चुनावी राजनीति का हिस्सा, संगठन में तो अलग अलग भूमिका अदा करते ही रहे, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते रहे और चुनावी राजनीति का हिस्सा बने, कोयम्बटूर से सांसद बने, अलग अलग पदों पर भूमिका अदा करते हुए आज उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच गए हैं। मंगलवार को चुनाव जीता, गुरुवार को इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर के पद से इस्तीफा दे दिया। तो तमाम दिग्गज इस वक्त खड़े होते हुए, क्योंकि सभी वीआईपी, वीवीआईपी, सभी मेहमान राष्ट्रपति भवन के भीतर मौजूद हैं, खुद उपराष्ट्रपति भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और जैसे ही अब राष्ट्रपति जहां तक है जैसे ही पहुंचती हैं उसी पल का इंतजार के शपथ ग्रहण समारोह औपचारिक तौर पर विधिवत ढंग से शुरू होने जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की, खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। जिस पल का इंतजार था, क्योंकि इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, केवल राष्ट्रपति का आना बाकी है और जैसे ही राष्ट्रपति पहुंचती हैं विधिवत ढंग से शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। तो राष्ट्रपति पहुंच चुकी है राष्ट्रपति भवन के भीतर, इस कार्यक्रम के भीतर। शपथ ग्रहण समारोह का विधिवत आगाज, राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं, राष्ट्रगान हुआ है, उपराष्ट्रपति खुद पहले ही मौजूद हैं, उनको भी आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी उनके कैबिनेट के साथी। तो कार्यक्रम शुरू करने की राष्ट्रपति से अनुमति लेते हुए इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के 3वें दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय
निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandravaram Ponnuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. और आप जानते हैं पूरी जो प्रक्रिया रहती है, राष्ट्रपति की ओर से शपथ दिलाई गई है, अब हस्ताक्षर कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, देश के 15वें उपराष्ट्रपति। दक्षिण भारत से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, छात्र राजनीति से लेकर आरएसएस, बीजेपी की सक्रिय राजनीति, चुनावी राजनीति, अलग अलग पदों पर रहे, कोयम्बटूर से सांसद रहे, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल रहे और आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले चुके हैं। तो देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हुए हाथ जोड़कर तो राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन से सीधे इस वक्त ये तस्वीरें देश के तमाम दिग्गज, पीएम समेत देश के तमाम दिग्गज इस वक्त राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद हैं। इनसे पहले के जो उपराष्ट्रपति रहे वो भी इस वक्त मौजूद। आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। तो राष्ट्रपति भवन से सीधे तस्वीरें आपने देखी उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति की ओर से उनको शपथ दिलाई गई तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर सीपी राधाकृष्णन तक अलग अलग चेहरे, अलग अलग उपराष्ट्रपति देश ने देखे हैं और 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने अपने विरोधी उम्मीदवार को 152 मतों से एक बड़ी मात दी थी, एक बड़ी जीत हासिल करके उपराष्ट्रपति बने। इससे पहले महाराष्ट्र के
और झारखंड के भी अलग अलग राज्यों के जो राज्यपाल रहे इनके सफर की जब हम बात करते हैं तो जब एनडीए की ओर से इनके नाम का ऐलान किया गया, महाराष्ट्र की राज्यपाल थी और अभी गुरुवार को ही इनकी ओर से राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया गया है इनकी ओर से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ दिला दी गई है राष्ट्रपति की ओर से। खबर ये भी है कि अब इनकी ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक भी की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि राज्यसभा के सभी नेताओं के साथ दोपहर करीब 12:30 बजे ये बैठक भी करने वाले हैं। तो पीएम, उनके केंद्र के तमाम टीम, केंद्र के दिग्गज मंत्री, देश के अलग अलग कोने से आए बड़े नेता, वीआईपी, वीवीआईपी इस समारोह का, शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बने, हिस्सा बने। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी, जिनकी ओर से 21 जुलाई को अभी इस्तीफा दिया गया था, जिसके चलते ये चुनाव हुए। अन्यथा आप जानते हैं कि अगस्त 2027 में ही उनका कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन उनके इस्तीफे के चलते ये चुनाव हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने, तो जगदीप धनखड़ भी रहे, वेंकैया नायडू भी रहे, हामिद अंसारी भी रहे। तमाम दिग्गज इस पल का, इस कार्यक्रम का साक्षी बने। ये बड़ी खबर आपको सीधे दिल्ली से हमने दी, राष्ट्रपति भवन से सीधे तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई राधा कृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह की। सीधे दिल्ली आपको लिए भी चलते हैं। अपराजिता हमारी संवाददाता दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। बिल्कुल देखिए, और काफी जिस प्रकार से मेहनत भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा की गई थी, खास तौर पर अगर केंद्रीय मंत्रियों की हम बात करते हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हम बात करते हैं, तो ज्योति हमने देखा था किस प्रकार से विपक्ष को भी साधने की कोशिश की गई थी, उन्हें किस प्रकार से वो भी एनडीए के उम्मीदवार यानी सीपी राधाकृष्णन को वोट दे। तमाम चीजों की जो मेहनत होती है वो सभी करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा किस प्रकार से एनडीए के सभी सांसद एकजुट बने रहे, इन सभी प्रयासों को भी किस तरीके से सफल हुआ है और जिस प्रकार से वो जीत भी उन्होंने दर्ज की है। तो ये जो तमाम जो गणमान्य यहाँ पर मौजूद है, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं देखिए, अगर विपक्ष की भी हम बात करते हैं, ज्योति, मल्लिकार्जुन खड़गे यानी जो राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो मौजूद है, मगर राहुल गांधी इस ओथ सेरेमनी में पहुंचे नहीं है। उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचना बनता था, मगर वो है नहीं, मौजूद नहीं है। इसके अलावा पहले से ही जानकारी थी, जहां तक उनको लेकर पहले से ही जानकारी थी कि कांग्रेस से तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही आएंगे, विपक्ष के हालांकि बहुत ज्यादा नेता तो नहीं थे। लेकिन अब खबर ये भी अपराजिता की, राज्यसभा के नेताओं के साथ ये मीटिंग भी करने वाले हैं, कोई बैठक भी रहेगी, मुलाकात रहेगी उपराष्ट्रपति की अब से कुछ ही देर बाद, ऐसी कोई खबर? बिल्कुल देखिए, संभव है कि एक बैठक को भी अध्यक्षता करते हुए नजर आ सकते हैं सीपी राधाकृष्णन। जिस प्रकार से ओथ लिया है उन्होंने, अब राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं अब एक बैठक भी जरूरी हो जाती है। तो बतौर राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हुए वो एक बैठक की भी अध्यक्षता कर सकते हैं। तमाम फ्लोर लीडर्स को इन्वाइट किया जाएगा। इसके बाद फिर एक ऑफिशियल, हम कह सकते हैं, ये पहली बैठक होगी बतौर राज्यसभा के चेयरपर्सन की ओर से। तो सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही, करीब 12, 12:30 के आसपास ये बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, ये मुलाकात कर सकते हैं, बैठक हो सकती है। साथ ही क्योंकि इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे उनके साथ हमने कई बार तीखी बहस देखी विपक्ष के नेताओं की, सांसदों की राज्यसभा में। देखना ये होगा किस तरह की ट्यूनिंग रहती है, किस तरह का बैलेंस ये बनाते हैं, किस तरह का संतुलन ये लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से जिम्मेदारी उनके ऊपर है, मगर अगर इनके पदभार की हम बात करते हैं, विश्वास भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जरूर उन पर दिखाया गया है। इसका एक मुख्य कारण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से कई नाम चर्चा में चल रहे थे, हमने देखा भी था कि कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी चल रहे थे चर्चा में, मगर सीपी राधाकृष्णन को ये जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए था, क्योंकि कई कारण थे। सबसे पहला तो भारतीय जनता पार्टी उस नाम को इस बार उम्मीदवार बनाना चाहती थी जिसकी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हो, यानी शुरुआत से ही वो बीजेपी का हिस्सा रहो। क्योंकि हमने देखा था किस प्रकार से जगदीप धनखड़ की पूर्व उपराष्ट्रपति की बात करते तो तू में नजर आई थी, यानी केवल मानसून के पहले दिन की बात नहीं करते, मगर उससे पहले भी कई बार जो पार्टी लाइन से, यानी केंद्रीय मंत्रियों के जो वर्ड्स होते थे, सरकार की जो लाइन होती थी, उससे हटकर अपना बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उनके विश्वसनीय जो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ, संगठन के साथ जुड़े हो, उन्हें मौका दिया जाए।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बेहद बात हो जाती है कि पहले तो उनकी कार्यशैली, यानी जो भी उन्हें कार्य दिए गए थे, चाहे बतौर तमिलनाडु के अध्यक्ष की बात हो जाए, 2 बार के कोयम्बटूर के सांसद, तब वो कोयम्बटूर के सांसद थे जब साउथ में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वर्चस्व नहीं था, तब भी उन्होंने जीत हासिल की थी, 2 बार के सांसद रहे। इसके अलावा अगर गवर्नर की भी हम बात करते हैं, जिस प्रकार से झारखंड महाराष्ट्र में भी अपना एक बेहतरीन कार्यकाल उन्होंने निभाया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि वो तमिलनाडु से आते हैं, उस राज्य से आते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 4 सीटें और वही लोकसभा में खाता तक नहीं खोल पाई थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि साउथ में अपना वर्चस्व निभा पाए। हालांकि देखिए, अगर प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं ज्योति, तो लोकसभा इलेक्शंस में साउथ में कई बार रैलियां करते हुए नजर आए थे, मगर उसके बावजूद भी तमिलनाडु में खाली हाथ बीजेपी को रहना पड़ा था। 2026 में विधानसभा चुनाव है, संभव है कि ये जो डिसीजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया है, तमिलनाडु के विश्वसनीय नेता को जो मौका दिया गया है, उपराष्ट्रपति पद दिया गया है उन्हें, तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, साउथ में क्योंकि पहले भी बीजेपी को मजबूत करने का काम इन्होंने किया और आने वाले दिनों में भी फायदा मिल सकता है, जाहिर है बीजेपी उम्मीद कर रही होगी। साथ ही हम बिहार चुनाव से भी उपराष्ट्रपति चुनाव को जोड़कर देख रहे थे अपराजिता, क्योंकि दावे किए जा रहे थे इंडिया अलायंस की ओर से मजबूती के, लेकिन जिस तरह से क्रॉस वोट हुआ के ये उम्मीद कर रहे थे कि एनडीए की क्रॉस वोटिंग होगी सांसदों की, लेकिन उल्टा यहाँ पर हुआ के, तो जो एकता जिसका दावा था उसमें कहीं ना कहीं फेल हुआ के विपक्ष, ये सेटबैक है पूरी तरह से बिहार चुनाव के लिहाज से भी विपक्षी दलों के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से विपक्ष की अगर हम बात करते तो हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि 2 पार्टियां कहीं ना कहीं असमंजस की परिस्थिति में थी। एक डीएमके यानी एमके स्टालिन की पार्टी की अगर हम बात करते हैं कि वो संभवतः एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दे सकती है, क्योंकि अगर वो सीपी राधाकृष्णन के बजाय बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करती है तो 2026 के चुनावों में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एनडीए जरूर उठा सकती है, भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है कि अपने ही प्रदेश के नेता पर उन्होंने विश्वास नहीं जताया। और सबसे महत्वपूर्ण था टीडीपी की अगर बात करते हैं, यानी आंध्र प्रदेश से बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। अब अगर टीडीपी ने अगर सीपी राधाकृष्णन पर विश्वास जताया और सुदर्शन रेड्डी पर नहीं विश्वास जताया तो कहीं ना कहीं उन्हें भी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 2 पार्टी थी जो असमंजस में थी। इंडिया गठबंधन को भी लग रहा था कि संभव है कि कहीं दल बदल हो सकता है और टीडीपी की तरफ से उन्हें फायदा मिल सकता है, और ऐसी ही परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी लग रही थी कि संभव है कि डीएमके की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि अगर वाईआरसीपीसी की हम बात करते तो उनसे जरूर उन्हें सपोर्ट मिला, वहीं जहां से सपोर्ट इंडिया गठबंधन को मिल सकता था वहां उन पार्टियों ने वोट देने से ही मना कर दिया। यानी बीजेडी की हम बात करते हैं या फिर कुछ और दलों के, अकाली दल की बात की जाए या इंडिपेंडेंट सांसदों की बात की जाए, तो वहां से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक सेटबैक जरूर मिला। मगर एक और दावा जिस प्रकार से लगातार किया जा रहा है कि जिस प्रकार से एनडीए के गठबंधन के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि भारी मात्रा में क्रॉस वोटिंग होगी। हालांकि 15 वोट जरूर इनवैलिड हो गई है, मगर कांग्रेस के सांसदों के द्वारा लगातार ये चीजें कही जा रही है, वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये क्रॉस वोटिंग नहीं है, इनवैलिड हुआ है वोट, यानी कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन तैनात है। और साथ ही देखिए एक और दावा किया जा रहा है, यानी अगर इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं तो एक सराहनीय काम जिस प्रकार से किया गया है, क्योंकि इंडिया अलायंस लगातार लोकसभा के बाद ये पहली ऐसी बार है जब पूरी इंडिया अलायंस एकजुटता के साथ थी, क्योंकि हमने कई बार देखा था चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे लेकिन जो इनवैलिड हुए हैं करीब 15 वोट, उनके अलावा भी तो करीब 14 वोट वो हैं जो बीजेपी एनडीए के दावे से अधिक मिले हैं एनडीए के उम्मीदवार को। तो क्रॉस वोटिंग तो हुई है, भले ही विपक्ष इनकार करता रहे। खैर, अब देखना ये है क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से जब इस्तीफा दिया गया था, खूब विपक्ष ने घेरा, बहुत सारे सवाल उठाए उनको लेकर, उनकी सेहत को लेकर, कहाँ हैं अभी। उसके बाद ये पहली बार ही नजर आएंगे इस कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण समारोह में। आगे देखना ये भी है इस मुद्दे को, साथ ही जो क्रॉस वोट हुआ है या वोट कैंसिल हुए हैं, क्या इस मुद्दे को भी विपक्ष आने वाले दिनों में उठाता रहेगा या फिर नहीं। बिल्कुल ज्योति, संभव है कि क्रॉस वोटिंग वाले मुद्दे को भी विपक्ष उठा सकती है। वहीं जगदीप धनखड़ को लेकर, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की ट्वीट हमें याद है, जैसे ही सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बधाई जरूर दी, मगर एक तंज भी कसा गया था जगदीप धनखड़ को लेकर। उनके द्वारा जरूर कहा गया था कि इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे उनकी कोई सेरेमनी नहीं हुई, यानी अचानक से उनका इस्तीफा देना, अचानक से वो गायब हो जाने और किसी प्रकार की कोई भी यानी सेरेमनी नहीं हुई उनके लिए, ये कहीं ना कहीं
एक विचार करने वाली बात हो जाती है और इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिल पाया। ये जरूर किया गया तो, और ये पहली बार नहीं है, यानी कई बार और इस तरह की चीजें देखने को, सुनने को विपक्ष की ओर से जरूर मिल सकती है। शुक्रिया प्राजता, पूरी जानकारी आपने दी। तो आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह हो गया कि तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे के बाद ये पहला ही मौका है जब देश के सामने थे, उनको लेकर भी सवाल लगातार विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे। तो अब एक बहुत बड़ी जीत, 152 मतों की जीत, क्योंकि काफी बड़ी जीत हो जाती है। एनडीए जितनी उम्मीद कर रही थी और जो दावा कर रही थी उससे भी ज्यादा ये नंबर्स हैं। विपक्ष की एकजुटता पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार में एकजुट हो पाएंगे, ये भी प्रश्न लगातार बरकरार है। कुछ वोट अमान्य भी हुए हैं। हालांकि विपक्ष के कुछ लोगों की ओर से जो क्रॉस वोट हुआ है उसे बीजेपी की ओर से दबाव बनाया गया, इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। तो खैर 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देश को मिल गए हैं। इनका शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल ये थे और झारखंड में भी जिम्मेदारी इनकी ओर से निभाई गई। कोयम्बटूर से सांसद भी बने, बीजेपी के अलग अलग पदों पर संगठन में भी काम किया। तो छात्र राजनीति से लेकर देश के उपराष्ट्रपति तक का एक शानदार राजनीतिक सफर इनकी ओर से तय किया गया।